सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया में सभी प्रकार के शिक्षण व्यवस्था, अध्ययन अध्यापन पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं और ज़्यादातर देशों में या हमारे प्रदेश व देश में शिक्षा ऑनलाइन पद्धति से दी जाती रही है। किंतु अब जबकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोरोना का प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यालयों को नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के पालन में मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम को कम किया गया है। सभी विषयों के पाठ्यक्रम से कुछ पाठ्यक्रम हटाया गया है या उसमें से जो चैप्टर हैं या इकाइयाँ उनमें से भी कुछ विषय वस्तु को कम किया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र विषय के कम किए गए पाठ्यक्रम से मैं अवगत कराना चाहूँगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 12वीं का जो पाठ्यक्रम हटाया गया है रसायन शास्त्र का, डिडक्टेड सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th, चैप्टर 1 ठोस अवस्था, आप देख पा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको संकेत कर दूं कि जो भी हमने नीले या काले रंग से लिखा है यहाँ चैप्टर के लिए, अध्याय के लिए नीले या काले रंग से लिखा वो यथावत है, और यदि हमने उसको लाल रंग से अंकित किया है तो समझ लीजिए उस चैप्टर को डिलीट किया गया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सभी आपको नीले रंग से दिख रहा है, इसका तात्पर्य आपके पाठ्यक्रम में है। केमिस्ट्री कक्षा 12वीं में टोटल 16 चैप्टर हैं, इनमें से पहला चैप्टर ठोस अवस्था, इसको यथावत रखा गया है। इसी प्रकार से अध्याय 2 विलयन, ये भी यथावत है। अध्याय 3 विद्युत रसायन, इस चैप्टर को भी यथावत रखा गया है, इसका कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया, नहीं हटाया गया है। चैप्टर 4 अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी अर्थात केमिकल काइनेटिक्स, इसमें से भी कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है, नहीं हटाया गया है। हम बात करते हैं अध्याय 5 की। तो आप देख पा रहे हैं चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन, ये भी नीले रंग से लिखा गया, इसका मतलब इसको यथावत रखा गया, इसको इसमें से कोई भी पोर्शन को नहीं हटाया गया। 5 के बाद यहाँ चैप्टर 6 आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए, आपको 6 नंबर नहीं दिख रहा है, इसका तात्पर्य कुछ गड़बड़ है। चलिए कंप्यूटर जी से पूछते हैं कि क्या गड़बड़ है। तो उन्होंने इंडिकेट किया है कि चैप्टर 6 ये लाल रंग से लिख के बता दिया हमको कि इस चैप्टर को हमारे इस सत्र के लिए, इस सत्र से आशा है सत्र 20-21 के लिए जो कि कोरोना से प्रभावित है, इसमें तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन या मेटलर्जिकल प्रोसेस है तत्वों का निष्कर्षण का, इसको पूरी तरह से प्रिंसिपल और प्रोसेस दोनों को ही पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो बच्चे नोट करेंगे, शिक्षकों से अनुरोध है कि वो उसको समझेंगे और विद्यार्थियों को नोट कराएंगे। पालक भी इसको अपने बच्चों को चाहें इस वीडियो को देखकर सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा भी शिक्षकों से अनुरोध है कि जितने भी रूपों में आप विद्यार्थियों को किसी प्रमाणिक तरीके से अवगत करा सकें, अवगत अवश्य कराएं। किंतु यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अध्याय 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत प्रक्रम, इसको हटाया गया है। बात करते हैं अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व, ये यथावत रखा गया, नीले रंग से आपको दिख रहा है, ये आपके पाठ्यक्रम में यथावत है। हम बात करते हैं चैप्टर 8 की, जिसमें डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में स्पष्ट किया गया है, ये चैप्टर यथावत रखा गया। पूर्व में भी ये चैप्टर था, इस वर्ष भी अभी भी ये चैप्टर है। आपको बता दूं मध्य प्रदेश में NCERT की पुस्तकें लागू हैं, जिसमें CBSE के पाठ्यक्रम को अप्रूव्ड किया गया है। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व इसमें यथावत रखे गए हैं। और आपको जैसा कि मालूम है कि आपके जो पुस्तक है उसके 2 पार्ट हैं, खंड 1 और खंड 2, माने पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 है उसमें तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम को रिमूवल किया गया है। तो चैप्टर 8 आप देख पा रहे हैं नीले रंग से ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको नहीं हटाया गया है। हम बात करते हैं चैप्टर 9 की, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उपसंयोजक रसायन की, ये भी आपके पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। चलिए देखते हैं चैप्टर 10 है या उसको रिमूव किया गया है। ये इंडिकेशन है कि चैप्टर 6 हटाया गया है। चलिए आगे चल रहे हैं और ये देखते हैं चैप्टर 10। तो आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर 10 हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन, ये आपके पाठ्यक्रम में यथावत रखे गए हैं, अर्थात इनको पाठ्यक्रम से नहीं हटाया गया है। इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर 11 भी यथावत है, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर और केमिस्ट्री के अंतर्गत, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ये पाठ, इसको यथावत रखा गया है। तो विद्यार्थियों को इसका अध्ययन अच्छे से करना है। हम बात करते हैं चैप्टर 12 की, जो कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये भी यथावत रखा गया है।
तो आप कहेंगे कि फिर आपने सर क्या रिमूव हुआ, तो वास्तव में केमिस्ट्री अभी तक देखने से तो यही लगता है केमिस्ट्री का पाठ्यक्रम बहुत कम हटाया गया है। हम बात करते चैप्टर 13 की, जो कि एमीन है। पूर्व में ये चैप्टर कहलाता था नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का रसायन, जिसका नाम वास्तव में अब एमीन कर दिया गया है। ये एमीन चैप्टर है, तो ये भी यथावत रखा गया है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 यथावत है, कोई भी परिवर्तन इनमें नहीं किया गया, इसके भीतर का कंटेंट नहीं हटाया गया है और ये चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में यथावत हैं, अर्थात इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भी ब्लूप्रिंट तैयार हुआ उस पर आधारित। और जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ हम आगे अपने वीडियो में ब्लूप्रिंट पर भी डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्लूप्रिंट भी पूरी तरह से बदला हुआ आपको प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं चैप्टर 14 जैव अणु, ये भी आपके पाठ्यक्रम में यथावत है। सत्र 2020-21 के पाठ्यक्रम से इसको हटाया नहीं गया, किंतु आप यहाँ बीच में देख पा रहे हैं एक चैप्टर यहाँ से गायब है और उसका नंबर आपको दिख रहा है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 आइए देखते हैं क्या है। ये है पॉलीमर या बहुलक। तो इस चैप्टर को आपके पाठ्यक्रम से हटाया गया है। तो आपने देखा था चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 15, ये टोटल 16 आपके अध्याय थे। इन अध्याय में से चैप्टर 6 और 15 को पाठ्यक्रम से हटाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बहुलक वाला चैप्टर भी आपके इससे रिमूव हो गया, इससे कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर 16 दैनिक जीवन में रसायन, इसको यथावत रखा गया है। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये भी यथावत है। तो आप देख पा रहे हैं कि केमिस्ट्री का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत कम हुआ है। कुल 16 चैप्टर में से मात्र 2 चैप्टर कम हुए। इसका मतलब ये है कि 20% से भी लगभग कम आपका पाठ्यक्रम कम हुआ है। आगे देखते हैं ये संकेत कि इस चैप्टर को हटाया गया। आगे देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो हटाया है उसका अधिकृत लेटर क्या है। तो ऑफिशियल या प्रमाणिक लेटर, इससे आप पुष्टि कर लेंगे कि हाँ वास्तव में इस वीडियो में हमने पूरी तरह से प्रमाणिक सामग्री प्रस्तुत की है। तो यूनिट 6 है या अध्याय 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और अध्याय 15 अभी जैसा कि हमने बताया था बहुलक या पॉलीमर्स, इसको पाठ्यक्रम से स्किप किया गया। तो ये 2 पाठ स्किप हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा, अच्छे से देख लिया होगा। चूँकि बहुत कम सिलेबस हटाया गया, लिहाजा आप बहुत जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। शिक्षकों से भी अनुरोध है कि उनको विद्यार्थियों को अच्छे से नोट करा देंगे। इस पर जो आधारित ब्लूप्रिंट है, बताना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ब्लूप्रिंट में काफ़ी व्यापक परिवर्तन किया है। लिहाजा ब्लूप्रिंट आधारित हमारे वीडियो आपको जो देखने को मिलेंगे उनको देखना ना भूलें। उनमें हम एक एक बिंदु को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप अच्छे से अपने प्रश्न पत्र को हल कर सकें। आप हमारे साथ रहे, आपने वीडियो को वॉच किया, देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।